नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग राजस्थान के इतिहास की जानकारी के स्रोत के अभ्यास संख्या 3 और लास्ट अभ्यास इस जानकारी और स्रोत इतिहास के जानकारी और स्रोत के करने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं कि राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है। राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन है बगौर प्रथा, विवाह कर, आंकलित राजस्व या सैन्य कर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंकलित राजस्व, पट्टा रेखा का अभिप्राय। सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, अपराजित के शिलालेख के रचयिता है। अपराजित के शिलालेख के रचयिता है। ऑप्शन है सोमदेव, नारायण, दामोदर या गजोधर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि अपराजित के शिलालेख के रचयिता है वो है दामोदर। सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 3, आबू के अभिलेख के लेखक कौन है। आबू के अभिलेख के लेखक कौन है। ऑप्शन शुभचंद्र, पार्श्वचंद्र, करमचंद, दीपचंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शुभचंद्र। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, डीगला, बिडरिया, नाथद्वारिया। डीगला, बिडरिया, नाथद्वारिया है। ऑप्शन मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के। बी ऑप्शन मेवाड़ की दरी पट्टियों के नाम। सी मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम। डी मेवाड़ के राजस्व करों के नाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़ के प्रचलित तांबे के सिक्के, जिन्हें हम डीगला, बिडरिया और नाथद्वारिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या है, मेवाड़ के प्रचलित तांबे के सिक्के। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई। ऑप्शन है सीकर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जैसलमेर। युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में जैसलमेर में की गई थी। नेक्स्ट, 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल ने बनाया था। 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल ने बनवाया था। ऑप्शन है जोधपुर, सोजत, कुचामन और मेड़ता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कुचामन। कुचामन ने बनवाया था 31 रुपया टकसाल। नेक्स्ट देखो, करनी शतक, करनी शतक, चूड़ा शतक और हाड़ी शतक जैसी पुस्तकें किसने लिखी। पुस्तक है जिनके नाम है करनी शतक, चूड़ा शतक और हाड़ी शतक। यह पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन नाथू सिंह महियारिया। बी ऑप्शन स्वाई सिंह धमोला। सी चंदीदान संधू। डी मुरारीदान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नाथू सिंह महियारिया। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है। किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है। ऑप्शन है ख्वाजाइन उल फुतूह है। बी नूह ए सिपेहर। सी तुगलकनामा। डी मिफ्ता उल फुतूह है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ख्वाजाई उल फुतूह है। ए ऑप्शन करेक्ट है। जिन्होंने ए किया है उनका करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नेमेतिक
पदनाम का प्रयोग किया जाता है? राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है राजकीय कवि के लिए, लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के लिए, सी है राजकीय ज्योतिषी के लिए, या फिर मुख्य न्यायिक अधिकारी के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजकीय ज्योतिषी के लिए, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्या पदनाम प्रयोग किया जाता है? नैमित्तिक। किसके लिए? राजकीय ज्योतिषी के लिए, नैमित्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विजयदान देथा का संबंध है। विजयदान देथा का संबंध है। ऑप्शन लोक कला से, लोक नृत्य से, लोक संगीत से, या लोक साहित्य से। तो जो विजयदान देथा है उनका संबंध लोक साहित्य से है। डी ऑप्शन जो है लोक साहित्य करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण है? बिजोलिया अभिलेख किस वंश की इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण है? ऑप्शन राठौड़, सिसोदिया, चौहान, या प्रतिहार। तो बिजोलिया अभिलेख जो है वो चौहान वंश के इतिहास की जानकारी में महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन सी जो है चौहान अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, वीर भान द्वारा रचित किस ग्रंथ में मुगल सेना के विरुद्ध राठौड़ों द्वारा लड़े गए युद्ध का वर्णन है? वीर भान द्वारा रचित किस ग्रंथ में मुगल सेना के विरुद्ध राठौड़ों द्वारा लड़े गए युद्ध का वर्णन है? ऑप्शन है राजरूपक में, बी है भारतेश्वर बाहुबली घोर, सी है मारवाड़ रा परगनारी विगत, डी है चेतावनी री चुंगटिया। बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन राजरूपक में। तो ध्यान रखना, वीर भान द्वारा रचित कौन से ग्रंथ में मुगल सेना के विरुद्ध राठौड़ों द्वारा लड़े गए युद्ध का वर्णन है? तो वो ग्रंथ है राजरूपक। नेक्स्ट, निम्न में से वह शिलालेख जिसमें बप्पा रावल को विप्रिय वंशीय बताया गया है। तो वह शिलालेख जिसमें बप्पा रावल को विप्रिय वंशीय बताया गया है। ऑप्शन कुंभलगढ़, कीर्ति स्तंभ, गोसूड़ी, या रणकपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा शिलालेख है जिसमें बप्पा रावल को विप्रिय वंशीय बताया गया है, वो शिलालेख है कुंभलगढ़। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, किस शिलालेख में कछुआ शासकों के लिए रघुवंश शब्द का प्रयोग किया गया है? किस शिलालेख में कछुआ शासकों के लिए रघुवंश शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन रणकपुर, आमेर, घटियाला, या बड़ाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आमेर। आमेर शिलालेख में कछुआ शासकों के लिए रघुवंश शब्द प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखो, वंशावलियों का पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन वर्ग था? वंशावलियों का पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन वर्ग था? ऑप्शन है पुजारी, या महाजन, या जागा, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जागा, सी ऑप्शन, कि वंशावलियों का पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला वर्ग जो है वो जागा था। इसके बाद नेक्स्ट देखो, हल्दी घाटी के युद्ध की विस्तृत जानकारी अब्दुल कादिर बदायूनी के किस ग्रंथ से होती है? हल्दी घाटी के युद्ध की विस्तृत जानकारी अब्दुल कादिर बदायूनी के किस ग्रंथ से होती है? ऑप्शन है तजिकराज उल वाकियाल, तबकात ए अकबरी, मुंतखाब उत तवारीख, या फिर अकबरनामा व आईने ए अकबरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुंतखाब उत तवारीख, सी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें अब्दुल कादिर बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन देखो, किस शिलालेख या प्रस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है? किस शिलालेख या प्रस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है? ऑप्शन है कुंभलगढ़ शिलालेख, राजसिंह प्रस्तुति,
कीर्ति स्तंभ प्रस्ती या जगन्नाथ प्रस्ती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राज सिंह प्रस्ती, बी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है। नेक्स्ट देखो, राव रतन री वैली में किस रियासत या राज्य का वर्णन है? राव रतन री वैली में किस रियासत या राज्य का वर्णन है? ऑप्शन है बूंदी, अलवर, भरतपुर, करौली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बूंदी। बूंदी ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, किस राष्ट्र साहित्य में अलवर की स्थापना का वर्णन है? किस राष्ट्र साहित्य में अलवर की स्थापना का वर्णन है? ऑप्शन मानचित्र राष्ट्र, प्रताप राष्ट्र, लक्ष्मणगढ़ राष्ट्र या रतन राष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रताप राष्ट्र, बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। एकमात्र अभिलेख में अशोक ने अपने आप को मगधाधिराज या पियदसी राजा मगध कहा? एकमात्र अभिलेख में अशोक ने अपने आप को मगधाधिराज या पियदसी राजा मगध कहा? ऑप्शन मस्को, गुर्जरा, कंधार एवं टोपरा या भारभू बेराट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारभू बेराट, डी ऑप्शन करेक्ट है। इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ और ऐसे ही वीडियो और भी हमारे YouTube चैनल पर आते रहेंगे। इसीलिए अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।